ये हैं राजस्थान कोटपुतली के युवा कृषक लेखराम जी। लेखराम जी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी है और एमएससी करने के बाद इन्होंने जीवाणु के क्षेत्र में काम करने वाली बड़ी बड़ी संस्थाओं की लैब में काम भी किया है। जीवाणु वैज्ञानिक की अच्छी पोस्ट पाकर और लाखों का पैकेज प्राप्त करते हुए लेखराम जी ने सोचा कि क्यों न मुझे खुद ही खेती करनी चाहिए। इस सोच के साथ इन्होंने 2018 में अपनी खुद की 125 एकड़ में खेती शुरू की। भारत में प्रचलित जैविक प्राकृतिक खेती की बहुत सी पद्धतियों को खुद अपनाया। बाजार से जीवाणु कल्चर और न्यूट्रिशन ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट भी खरीदे। 15 लाख के प्रोडक्ट डालने के बाद इन्हें लगा कि मुझे मेरी खेती में उतना आउटपुट नहीं आ रहा है, पौधों में वो ग्रोथ नहीं आ रही है। 2019 में यूट्यूब पर टीसीबीटी कृषि का कंसेप्ट सुन कर के और टीसीबीटी कृषि का प्रशिक्षण लेने दिल्ली आए थे। यहाँ पर जब इन्होंने जैव रसायन, भस्म रसायन, ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल इनका कंसेप्ट समझा तो इन्हें समझ में आ गया कि इस कृषि के अंदर सब कुछ है, जीवाणु भी हैं, न्यूट्रिशन भी है, एनर्जी भी है। तब इन्होंने अपनी खेती को नए सिरे से शुरू की। केमिकल फ्री फार्मिंग टीसीबीटी टेक्निक से हर फसलों की बम्पर उपज आने लगी। इन फसलों की उपज को देखते हुए इन्होंने 125 एकड़ से बढ़ाकर 350 एकड़ में खेती शुरू कर दी है। अभी पूरे 350 एकड़ में इनकी बम्पर उपज आने लगी है। इस वर्ष लेखराम जी के खेत में नींबू की पौधों में ज़बरदस्त फलत आई है। वाटर सूट में भी गुच्छों में फल लगे हैं। फलों की साइज़ ज़बरदस्त है। कुछ कुछ जो है नींबू वो 400 ग्राम तक के हुए हैं और इनका स्वाद इतना अच्छा है कि दिल्ली एनसीआर के जितने भी ऑर्गेनिक स्टोर हैं सब इनसे नींबू लेते हैं। इतना ही नहीं, जोमेटो, जोप्टो और स्वीडी जैसी संस्थाएं भी इनसे नींबू खरीदती हैं। जेप्टो ने तो इनके 2 नींबू का मूल्य 300 रुपये रखा था। तब लेखराम जी ने आपत्ति किया तो इन्होंने 2 नींबू का मूल्य 165 रुपये रखा है, जबकि लेखराम जी इन्हें मात्र 100 रुपये किलो के भाव से ही नींबू देते हैं। नींबू की फलत के साथ साथ जो है दूसरी फसलें भी बहुत ज़बरदस्त इनकी उपज आ रही है। आप सब 9 अक्टूबर 2022 को इनके फॉर्म पर आएँ। हमने टीसीबीटी किसान समागम वहाँ रखा हुआ है, वहाँ आकर आप इनकी ये सब फसल देख भी सकते हैं। इनकी कृषि को डीडी किसान ने भी कामयाब किसान के रूप में प्रसारित किया है। उस वीडियो को एज इट इज़ मैं आपको देखने के लिए अपने यूट्यूब चैनल में डाल रहा हूँ। इसके लिए मैं डीडी किसान चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए देखते हैं इनकी वीडियो। किसान भाइयों बहनों, एक सफल खेत और सफल किसान कड़ी मेहनत से ही मिलते हैं। जी हाँ, आज के हमारे सफल किसान भी कुछ ऐसे ही हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत से मुकाम हासिल किया है। उनसे प्रेरणा लेना चाहते हैं आप? तो चलिए हमारे साथ रुख करते हैं जयपुर का, मुलाकात करवाते हैं आज के हमारे कामयाब किसान से। दूर दूर तक इस खेत में फैली हरियाली के पीछे एक युवा सोच और अथाह मेहनत छुपी है। जयपुर के कोटपुतली के रहने वाले युवा किसान लेखराम उच्च शिक्षा लेने के बाद अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कृषि के क्षेत्र में कर रहे हैं। लेखराम इस समय करीब 350 एकड़ भूमि में बागवानी फसलें और सब्जियों की सफल खेती कर रहे हैं, वो भी जैविक तरीके से। उनके बागों में आपको अमरूद, किन्नू, अंजीर, आम, चीकू जैसे कई तरह के फल मिल जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने औषधीय पौधों की खेती भी कर रखी है। औषधीय पौधों में लेमन ग्रास, आंवला, एलोवेरा जैसे पौधे शामिल हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करना स्टार्ट किया 2018 से। सबसे पहले 2-2 फीट के ऊपर एलोवेरा लगाया, फिर उसके बाद इंटरक्रॉपिंग में 15-15 फीट के ऊपर लेमन लगाई, लेमन, स्वीट लाइम, ग्रीन लाइम, और बाउंड्रीज के ऊपर मालबार नीम लगाए। इस तरह से मल्टी क्रॉपिंग करके सिंगल एकड़ को 4 एकड़ में कन्वर्ट किया। 1 ईयर तो मैंने
जितने भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट यूज़ करे थे। फिर एक दिन ऐसे ही यूट्यूब देख रहा था तो गुरुजी ताराचंद बेल जी का एक वीडियो सामने आया एनर्जी से रिलेटेड। तो मैंने वो देखा, सुना उसको, और फिर मैंने उसको अपने यहाँ पे फार्म के ऊपर अप्लाई किया। उन्होंने जो अपना 10-15 साल जो 15 साल उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस फार्मिंग के अंदर किया उसको उन्होंने शेयर किया है। एक तो उन्होंने बोला है कि ये जितनी भी नेचर है, वो प्रकृति जो है वो एनर्जी से बनी है, मतलब हर चीज़ की एनर्जी है, और एनर्जी जो है वो एक फॉर्म टू दूसरे फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र होती है। उनके कुछ फॉर्मूला हैं जो कि सुगंधित पुष्टि वर्धनम के ऊपर आधारित हैं, कि जहाँ पे सुगंधी होएगी वहीं पर ही वृद्धि होती है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की हो, चाहे वो सजीव किसी भी प्लांट की हो, एनिमल की हो, किसी की भी हो, जीव की हो। उनका ये स्टेटमेंट रियल में जब यहाँ पे अप्लाई करा गया तो वो बिल्कुल 100% सक्सेसफुल रहा है। दूसरा उन्होंने बोला कि जीवस्य जीवनम, कि एक जीव से ही दूसरे जीव की उत्पत्ति होती है, फिर हम क्यों केमिकल डाल के अपनी धरती माता को या सोयल को ख़राब कर रहे हैं। तो उन्होंने बायोकल्चर, जितने भी बायोकल्चर होते हैं, जैसे उन्होंने अपना खुद का डेवलप किया हुआ जैव रसायन बनाया, खट्टा मीठा और कड़वा, वो मैंने इन पौधों के ऊपर अप्लाई किया। तो ये सब उनके बहुत अच्छे फार्मूलाज हैं और सभी किसानों को यूज़ करने चाहिए। कोई केमिकल नहीं है, आप घर पे आराम से उसको बना सकते हो और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हैं उसके। किसानों के ऑल ओवर इंडिया से बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, जो भी ये लोग अप्लाई कर रहे हैं इस फार्मूलाज को। राजस्थान जैसे प्रदेश में सफल कृषि करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ मौसम में काफी असमानताएं हैं। साथ ही पानी की कमी अच्छे से अच्छे खेत को प्यासा कर देती है। ऐसे में लेखराम पानी की बचत पर भरोसा करते हैं और फसल में ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कम से कम पानी में अच्छी पैदावार मिल सके। फ्रूट्स का प्लांटेशन करो 20-20 फीट पे, 15-15 फीट पे, 2-3 साल उसको, जब तक वो बड़ा ना हो आप उसमें कुछ भी इंटरक्रॉप कर सकते हो। आप ट्रेडिशनल फार्मिंग भी कर सकते हो, उसके अंदर आप गेहूँ लेना चाहो गेहूँ भी हो जाएगा, आप सरसों की कल्टीवेशन करना चाहो सरसों भी हो जाएगा, बाजरा भी हो जाएगा, और 3 साल में आपके पौधे भी हो जाएंगे। और पौधों से फिर इनकम आपसे आराम से आपको 20-25 साल कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो धीरे धीरे करके पानी भी कम हो रहा है, तो अपने को कोशिश करनी चाहिए कि हर एक फार्मर को प्लांटेशन, फ्रूट्स का प्लांटेशन ज़रूर कर देना चाहिए। और पानी की बचत के लिए हमें सबसे अच्छा है अपने को ड्रिप सिस्टम यूज़ करना चाहिए, इससे पानी भी सेव रहेगा। और दूसरा, जितनी रिक्वायरमेंट है पौधे को उतना ही पानी उसके पास पहुंचेगा, तो इससे पानी का वेस्टेज जो है वो कम से कम होएगा। वेंचुरी सिस्टम और ड्रिप सिस्टम का सबसे अच्छा फ़ायदा यही है कि अपने को कोई भी बायोकल्चर देना है या कोई भी बायो फर्टिलाइजर देना है, गौमूत्र देना है या अपने को कोई कल्चर देना है, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, बेसियाना, मेटारिजियम, जो भी अपने को देना है वो हम ड्रिप के थ्रू बहुत ईजिली दे सकते हैं। अदरवाइज़ मैन पावर इतना लग जाएगा कि जितना इनकम नहीं होएगा उतना मैन पावर में चला जाएगा। तो ड्रिप सिस्टम एक बार का खर्चा है, उसके बाद अगर हम इसकी सही से केयरिंग करते हैं तो 4-5-6 साल बड़े चलता है। सफल जैविक खेती के लिए पशुपालन बेहद जरूरी है। लेखराम मानते हैं कि पशुपालन और खेती एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते रहते हैं। इसीलिए लेखराम के फार्म में गाय, मुर्गी, बतख और खरगोश जैसे पशु मिल जाएंगे, जो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। इनके मलमूत्र से जहां खाद मिलती है, वहीं मिट्टी में मौजूद कीटों का सफाया करके खेत को स्वस्थ बनाते हैं। खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक है। अगर आप खेती कर रहे हो तो, अगर आप पशुपालन नहीं कर रहे हो तो फिर आपका खेती करना व्यर्थ है, क्योंकि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उन सबको ये खा लेते हैं। ठीक है, दूसरा इनको भी हैप्पीनेस रहते हैं, ये ओपन एनवायरनमेंट में आराम से घूम फिर रहे हैं। ठीक है, इनको देख के हम भी बहुत खुश होते हैं। अच्छा, इनसे क्या होता है कि गर्मियों में एक तो इनसे हम हैचिंग से अंडे निकाल लेते हैं मुर्गियों से, और सर्दियों में ये आराम से क्या होता है सेल आउट हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है लोकल जो ग्रामीण जो लोग हैं ना, वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए भी देसी मुर्गी के अंडे यूज़ करते हैं, ताकि उनको जुकाम, सर्दी, खांसी ये सब ना हुए, और अच्छा सेल हो जाता है। 50-70 रुपये में आराम से एक अंडा आराम से सेल हो जाता है। भारत में खेती के मायने बदल रहे हैं। ऐसे युवा पुरानी तकनीकों को नए रूप में अपनाकर खुद भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं और बाकी युवाओं का भी मार्गदर्शन कर रहे हैं।
हमारे सफल किसान। उम्मीद करते हैं इनकी कामयाबी को देखकर आप इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे।